हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइस। ठीक है, तो डाइस एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको जो है डाइस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमको उनको डील करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई डाइस जो है एक घन के आकार का होता है, जिसको बोल सकते हो क्यूब। डाइस यानी कि पासा। तो ये घन के आकार का होता है। अगर हम सेकेंडली बात करें, इसमें टोटल जो है 6 सरफेस होती हैं। टोटल इसमें सरफेस कितनी होती हैं? 6। टोटल सरफेस इसमें 6 होती हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद में अगर हम देखें, अलग अलग आपके अंक दे रखे होते हैं, अलग अलग अंक दे रखे होते हैं। जैसा कि आपका ये डाइस दे रखा है, ठीक है, ये आपका एक डाइस दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा, अब इसमें जो है कुछ नाम दे दिया जाएगा, भाई यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा कि भाई बताइए 3 के अपोजिट कौन सा है, 4 के अपोजिट कौन सा है, या 1 के अपोजिट कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, इस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। ये सारी चीज़ें आपसे जो है डाइस में पूछता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो डाइस है वो कितने टाइप का होता है। डाइस जो है वो 2 टाइप का होता है। एक जिसको बोलते हो स्टैंडर्ड डाइस, एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। मानक पासा। और दूसरा होता है, दूसरा एक नॉर्मल जिसको बोल सकते हो, जो आपका डाइस होता है, सिंपल डाइस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक स्टैंडर्ड यानी एक मानक पासा हो गया, एक आपका जो है नॉर्मल डाइस हो गया, सिंपल डाइस हो गया जिसको बोल सकते हो। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि ये जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसके स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसके अपोजिट सरफेस जो हैं, अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस, अपोजिट सरफेस का जो सम है, का सम हमेशा 7 होता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर समझिए कि आपके पास एक डाइस दे रखा है। इस तरीके से आपके पास एक डाइस है। अगर ये बोल दिया जाए आपसे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब इस पर जो है 1 से लेकर के 6 तक के अंक इस तरीके से यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई बताइए 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। आपसे बोल दिया जाए कि भाई 3 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा बताइए, 2 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा बताइए। बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यही है कि एक डाइस दे रखा है, लेकिन ये जो डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। आपको बताना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको यहाँ पर बस इतना देखना है कि हमने बताया भाई जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 के बराबर होता है। तो अभी आप देखकर समझ सकते हो कि भाई 6 के अपोजिट 1 होगा, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तभी तो सम 7 होगा। इस 3 के अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 4 होगा। ये 3 के अपोजिट सरफेस यानी ये आपका टॉप में 3 लिखा हुआ है, तो इस डाइस के बॉटम में यहाँ पर क्या लिखा होगा? यहाँ पर जो है वो आपका 4 होगा। इसी तरीके से बात की जाए, अगर फ्रंट में 2 है तो उसके बैक में कितना होगा? तो भाई टोटल दोनों सरफेस का जो सम है वो 7 के बराबर होता है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल एक फिगर दे रखा होगा इस तरीके से, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई बताइए कि इस सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। तो एकदम सिंपल सा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस की बात खत्म होती है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दिया जाए जहाँ पर आपसे नहीं बोला गया है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, जहाँ पर आपसे नहीं बोला गया है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है भाई ये 4 है, ये आपका 3 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, आपको बताना है अपोजिट, आपको बताना है अपोजिट, किसके अपोजिट बताना है? 1 के अपोजिट बताना है आपको, अपोजिट सरफेस ऑफ 1। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे 1 2 3 4। ऑप्शंस आपका दे रखा होगा 4 3 1 5। ठीक, अब आपको देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पर आपका एक फिगर दे रखा है और आपके माइंड में आएगा कि भाई एक फिगर दे रखा है तो आपसे बोला गया है ए के अपोजिट क्या होगा। और हमने अभी ऊपर पढ़ रखा है, ऊपर अभी भी पढ़ रखा है कि अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है।
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो मतलब कि टोटल 7 होता है। अगर एक साइड में 1 है तो दूसरे साइड में आपका 6 आना चाहिए, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपका 6 है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो 2 सरफेस का सम है वो 7 किया है, लेकिन ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन तब होती है जब ये एक स्टैंडर्ड डाइस हो, जब ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार मेंशन नहीं किया गया कि एक स्टैंडर्ड डाइस है, बस आपको क्वेश्चन दे रखा है। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया था कि भाई ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस होगा? तो अगर आप देखोगे कि ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो ये अपोजिट साइड नहीं है, ये जो है पास की जो है सरफेस है, एडजेसेंट इसको बोल सकते हो साइड, यानी संपर्क की सतह है। तो संपर्क की सतहों का जो योगफल आ रहा है वो 7 आ रहा है, 3 + 4 7। तो अगर यही 3 + 4 7 हो गया है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग ये 3 यहाँ ना होकर पीछे होना चाहिए था, जब ये 4 + 3 7 होता, अपोजिट साइड का सम 7 होता, लेकिन यहाँ पर तो सामने दे रखा है। तो भाई ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब जब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? भाई अगर ये स्टैंडर्ड डाइस आपका नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, आपको बताना है कि अपोजिट साइड ऑफ 1, 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट क्या है? तो भाई 1 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। भाई 1 के अपोजिट क्या होगा जो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है? यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो भाई 3 तो कभी भी नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है हमको। अब उसके बाद में 1 के अपोजिट 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई टोटल नंबर तो आपके पास 1 से 6 तक ऐड है। इस डाइस में 6 सरफेस होती हैं और हर एक सरफेस पर आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 1 के साथ में 4 भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका 4 भी नहीं होगा, बचा कौन सा? 5, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं दे रखा होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आपको डायरेक्टली दे रखा होगा स्टैंडर्ड डाइस है, जो कि अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो किन्हीं 2 सतहों का जो योगफल है वो 7 नहीं आ रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे 9 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे 8 होगा। तो आप देख सकते हो कहीं कोई 2 सरफेस ऐड कर रहे हो, आपका 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं भाई ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर संपर्की सतहों का योगफल 7 नहीं है, इसका मतलब है अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 होगा। अगर अपोजिट सरफेस का सम 7 है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने यहाँ पर इसके अपोजिट सरफेस निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग फंस गए। यहाँ पर हम लोग फंस इसलिए गए क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 + 4 7 हो जाता है, जबकि अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए था। ठीक है, 2 चीज़ क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए, अब आपको जो है क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि भाई आपके पास डाइस है, उसकी अलग अलग पोजीशन दे रखी है, अलग अलग पोजीशन से उसको दिखाया गया है। एक ही डाइस को अलग अलग पोजीशन से दिखाया गया और आपको बताना है कि भाई इसके अपोजिट क्या होगा और उसके अपोजिट क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है। 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका चलो मान लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि हर एक सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिखता है, भाई 2 आपके पास फिगर होंगी, तो सबसे पहले आप ट्राई करिए कि क्या उन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 है और ये आपका यहाँ पर 1 है। ठीक है, 2 जब भी फिगर आपके पास होंगी तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कोई भी नंबर कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये नंबर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास नंबर ही दिया जाए। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डाइस की जो अलग अलग सरफेस है उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये S हो गया, ये C हो गया, ये डॉलर हो गया, ऐसे भी आपका आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है कौन सी सरफेस जो कॉमन होगी, इसमें कॉमन होगी और इसमें कॉमन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो है सरफेस कॉमन मिल रही है। हम लोग क्या करेंगे, उस सरफेस को लिख लेंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन में आप इसको घूम जाइए। तो 1 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 2। हमने एक डायरेक्शन में इस तरीके से इसको रोटेट किया और ये लिख दिया। अब यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में आप इस तरीके से घूम जाइए, उस तरीके से, तो भाई वो भी आप नीचे लिख दीजिए 1 4 5। अब बस आपका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया
कि 3 के अपोजिट 4 होगा, यानी जो 3 सरफेस होगी वो उसके अपोजिट 4 होगा, और इस 2 के अपोजिट 5 होगा, और बच रहा है आपका 6। वो 6 किसके अपोजिट होगा? 1 के। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि भाई 3 जो सरफेस है वो 4 के अपोजिट होगा, 2 जो होगा वो 5 के अपोजिट होगा, 1 जो होगा वो 6 के अपोजिट होगा। ठीक है, ये आपकी हो गई सेकेंड ट्रिक। पहली ट्रिक में आपको बताया था कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड डाइस दे रखा होगा तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ सरफेस का जो सम है वो दोनों अपोजिट सरफेस का जो सम है वो हम 7 कर देंगे। अभी दूसरी ट्रिक में हमने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पर भी कॉमन मिल जाता है इस तरीके से अगर आपको कोई भी सरफेस कॉमन मिल जाती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे कर देंगे। अब देखिए तीसरी ट्रिक, आपके पास डाइस जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है। आपके पास डाइस जो है वो इस तरीके से होगा। भाई 2 डाइस दे रखा है, 2 डाइस आपके पास इस तरीके से होंगे। एक ही डाइस होगा, उसकी जो है अलग अलग एंगल से आपको दे रखा होगा। एक ही डाइस की जो व्यू है वो आपको अलग अलग एंगल से दे रखा होगा, तो उसमें आपको कुछ कुछ दिखेगा, जैसे 1 2 5। अब आपका यहाँ पर 1 2 5, चलो यहाँ पर 6 कर लेते हैं। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए 5 के अपोजिट कौन सा सरफेस होगी, 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो अभी आप यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में देखोगे कि आपको क्या कॉमन मिल रहा है। जब भी आपके पास मोर देन 1 फिगर होगा तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि भाई कौन से जो सरफेस हैं हमारे पास कॉमन होंगी। तो ये देखिए, ये दोनों सरफेस 1 2 यहाँ पर भी है, और ये आपका यहाँ पर भी 1 2 दे रखा है। यहाँ पर भी आपका 1 2 है, और यहाँ पर भी आपका 1 2 है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट। यानी यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो ये 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। तो जब भी आपके पास 2 सरफेस इस तरीके से कॉमन होंगी तो उनको हम हटा देंगे, और सीधा सीधा जो बचेंगी सरफेस वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये तीसरी ट्रिक हो गई आपकी डाइस में। ठीक है, तो आपको ये 2-4 ट्रिक्स हैं वो उनको याद रखनी है। अभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं डाइस के वो डायरेक्टली नहीं सॉल्व होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। एक आपको एग्जांपल दिखाया था कि भाई हाँ, हम बिल्कुल अपना सटीक आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में हम लोग एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। भाई सारी चीज़ें, अगर आपको नहीं पता है सही आंसर क्या है तो जो गलत आंसर हो उसको आप हटा दीजिए, सही वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एक और चीज़ है जो आपको सीखनी है, वो क्या है कि भाई अगर आपका डाइस इस तरीके से दे रखा है, एक डाइस है, ठीक है, 1 2 और ये मान लेते हैं 7 1 2 7 इस तरीके से दे रखा है, और बोल दिया जाए, चलो यहाँ पर इसको 6 मान लेते हैं, 1 2 6। अभी आप साफ साफ देख सकते हो कि 6 और 1 7 हो गया। ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है आपका, ये नॉर्मल डाइस है। ठीक है, सिंपल डाइस जिसको बोल सकते हो, ये आपका एक सिंपल डाइस है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होता तो हम हर एक सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी वो इजीली निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये आपका एक नॉर्मल डाइस है तो यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप एक चीज़ बता सकते हो कि भाई एक जो है एक के अपोजिट 6 नहीं हो सकता है, एक के अपोजिट 2 नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेंगी, और यही आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 के अपोजिट में 1 नहीं होगा, 6 के अपोजिट में 2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो संपर्क सतह है, ये आपकी जॉइंट सतह है, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती हैं। भाई ये दोनों आप देख सकते हो, ये दोनों जुड़ रहे हैं। अपोजिट का मतलब है एक यहाँ पर और दूसरा बिल्कुल इससे टच नहीं होगा वो, तो इस एक के अपोजिट कभी 6 नहीं होगा। और यही सेम चीज़ अगर 2 के देखा जाए तो 2 के अपोजिट कभी 1 भी नहीं होगा, और 2 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा। ये इतनी चीज़ें जो है हम इससे देखकर बता सकते हैं। अच्छा, ये इतना हो गया। अगर हम लोग यहीं पर कहें अगर कि भाई अपोजिट इसके ये चीज़ नहीं होगी तो इसके अपोजिट होगा क्या, ये भी तो आपको निकालना है ना, कि भाई अगर अपोजिट इसके ये चीज़ नहीं है तो अपोजिट क्या होगा। तो आपको यहाँ पर अपोजिट देखना है क्या होगा। देखिए हमें पता है कि यहाँ पर टोटल डाइस में जो नंबर्स लिखे हैं वो 1 से 6 तक हैं, तो इस 1 के अपोजिट कौन कौन सा नंबर होगा। इस 1 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, और 1 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा। बचेगा कौन हमारे पास, 3 हो सकता है।
4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है और ये पॉसिबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे क्वेश्चंस देखोगे तब आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। अगर हम लोग बात करें कि 2, तो भाई 2 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा, तो आपके पास क्या क्या बचेगा? 2 के अपोजिट और आपके पास क्या क्या बचा? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यहीं पर अगर 6 की बात करें तो 6 के अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या बोला ये जा सकता है कि भाई 1 2 6 के अपोजिट 3 4 5, 1 2 6 के अपोजिट 3 4 5 होगा। अब हम अपनी ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन जैसा भी आपका दे रखा होगा उसमें हम चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये दोनों सतहें देख सकते हो संपर्क में हैं, तो ये दोनों कभी अपोजिट नहीं होंगी। ये दोनों सतह संपर्क में है, ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगी। ठीक है, तो उससे हम लोगों को जो है थोड़ा सा आसानी हो जाती है क्वेश्चन के ऑप्शंस को हटाने में, और अगर हमने ऑप्शंस हटा दिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक थ्योरी को समझा है कि भाई डाइस क्या होता है, डाइस में ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, सिर्फ इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है। और कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन सब चीज़ का, ये जो आज हमने सीखा है इस सब का हम यूज़ देखेंगे कि भाई किसी भी डाइस में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जो भी ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ रखी है, उनका यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो ट्रिक्स आपको समझ में आ गई कि भाई ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं और इसमें जो है अपना आंसर सही सही निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा लेवल का बनाने के लिए आपको ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि भाई ये इसके अपोजिट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आज आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सीखा है और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।